किसने किया था? आई भी लाई इज्जत भी लाई श्री हरि विठल के चरणारविंद को पकड़कर उनके चरण के दर्शन की शुरुआत सबसे पहले किसने करनी थी? तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, कौन जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी को जल पत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शंकर की भक्ति के सिवाय वो कभी अपनी दुकान छोड़कर हरि विठल का दर्शन करने तक नहीं जाते, कभी नहीं। और सरल भाषा में समझिएगा, ये महेश्वरी भवन खंडपुर का, समझते हो ना? महाराज का भवन इधर आगे मुक्ताबाई का भवन, डोंगरे जी महाराज के भवन से और आगे गए, बस आगे जाकर जो चंद्रभागा नदी के तट के लिए नीचे के लिए जाएं, वहीं पर श्री मल्लिकार्जुन हरिनाथ नरहरि कुमार के माता पिता करते हैं। मैं विवाह के लिए मना नहीं कर रहा, आपने भी शादी कर सकते हो, मना नहीं, पर शर्त केवल इतनी सी है कि मेरी जो धर्म पत्नी हो, मेरी जो पत्नी हो, जैसे मैं शिव की आराधना करता हूँ, जैसे मैं शंकर भगवान की आराधना करता हूँ, मेरी धर्म पत्नी भी शंकर की आराधना करने वाली हो। मेरी धर्म पत्नी भी शिव की आराधना करने वाली है। मेरी धर्म पत्नी ठीक है, तो बहुत जरूरी है। घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, तो संस्कार वाली। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो उसके हिसाब से लड़का देखो, लड़का व्यापारी है, नौकरी करने वाला है, हिस्सा लड़का है, उसके हिसाब से लड़की देखो। अब बिजनेस करने वाले लड़के के लिए लड़की देख रहे हो, नौकरी वाली सोच कर बैठे हो बहू आएगी गरम रोटी देगी, अब मालूम पड़ा जगदम्बा आई तो उसी दिन से गरज रही है, कहाँ मतलब खड़ा। जैसा वर है वैसे हिसाब से कन्या देखी, कन्या के हिसाब से वर देखी। माता पिता से कहा मेरे लिए लड़की देखो तो ऐसी देखना जो भगवान की भक्ति करने वाली हो, भजन करने वाली हो, शिव महापुराण की कथा का व्यस्तत्व ग्रहण करने वाली हो, शंकर का अनुमोदन करने वाली हो, शंकर जी के बेल पत्र चढ़ाने वाली हो, सत्य भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाली हो। मालूम पड़े कन्या बच्ची बेटी रोज शंकर जी के मंदिर जाती हो, और पति ऐसा मिल जाए जो मंदिर जाए तो गाली बके, मंदिर जाने नहीं दे, कथा में जाने नहीं दे, सत्संग में जाने नहीं दे, भजन में जाने नहीं दे, बड़ा बड़ा चिल्लाते बहुत क्रोध करो, अब करो तो करो क्या। तो नरहरि ने कहा, नरहरि सुना रही है मेरी शादी करना, लड़की ऐसी होना चाहिए जो शंकर गंगा नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हो गया। शिव की कृपा से उसका एक काम का गंगा का शंकर मंदिर में नंदी के पास जाना और नंदी के पास में जाकर उसको स्नान कराना, शंकर भगवान की जलाधारी का स्नान कराना, स्नान कराने के बाद शंकर जी के एक लोटा जल
शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा, दो गोलकों की दुर्वा बोलते हैं। हाँ तो ना हरा कलर एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहाँ हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहाँ लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहाँ आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, उसको जो वर प्राप्त होता है, घर प्राप्त होता है, वो तलाक पर बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि है। क्या क्या जलाना है? जल के बोलो जरा। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ। अब नरहरि सुनार ने कहा कि विवाह हो तो ऐसा हो, तो गंगा नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में माता पिता ने सारा सोने चांदी का काम अपने बेटे को दे दिया। बेटा सोने चांदी का काम करने लगा, समय व्यतीत होने लगा, समय जाने लगा। नरहरि सुनार आज तक किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं गया। केवल अगर दर्शन करे तो महादेव की करे, पूजन करी तो महादेव की करी, आराधना करी तो महादेव की करी, अर्चना करी तो महादेव की करी। कभी पंढरपुर में रहने के बाद भी हरि विठल